बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज साजिद अली सिलरो, योर मैथ्स टीचर। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के इशू थे कि सर वीडियोस में थोड़ा इशू आ रहा है और थोड़ा वॉइस में इशू आ रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मेरा वॉइस और जो वीडियो है वो आपके पास सही आ रहा है, तो हम टॉपिक को बाद में स्टार्ट करें जल्दी से। बेटा हमेशा की तरह मैं आपको फिर से 1 मिनट दे रहा हूं ताकि सारे बच्चे आ जाएं और उसकी एक भी पॉइंट किसी की भी मिस ना हो। ये हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमने एक भी पॉइंट मिस कर ली तो हमें कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो जल्दी से आप सब पार्टिसिपेट हो जाएं और जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके पास वीडियो वॉइस सब कुछ हो क्या रहा है। ओके बेटा, देखिए हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन थी। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड किया था उसको पता होगा ये मैंने क्या लिखा है। ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जनरल फॉर्म लिखा है। और आपको पता है ये जो आपका y होता है, सिर्फ y, मैं y को इंडिकेट कर रहा हूं, ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IMGZ। इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, और इस x को कहा जाता है रियल पार्ट, REZ। तो थोड़ी बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसको आप वहां से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे डिसाइड करोगे। देखो बेटा, हमें गिवन है, लेट्स सपोज 1 प्लस 2 आयोटा, उसके अलावा 3 आयोटा माइनस 2, उसके अलावा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, उसके अलावा माइनस आयोटा। ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स उठाए हैं आपकी नॉलेज के लिए। अगर हमें कहा जाए आप यहां से रियल जेड और इमेजिनरी जेड बार निकालें, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट करें या बताएं। तो यहां से आप क्या करोगे, आपको पता है आप सबसे पहले इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करो। आपको इसको ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपका हो जाएगा 1,2 1,2, और ये हमारा यहां से 1 हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट, और 2 हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। मेरी बात ध्यान रखना, जब आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म आ जाए यहां पर ये फिक्स है, पहला पार्ट आपका कहलाता है रियल पार्ट और सेकंड पार्ट आपका कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ये कहां पे, जब आपके पास ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म आ जाए। ये आपको तब डिसाइड करना है जब आपके आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाए, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के अंदर पहला पार्ट आपका रियल पार्ट और दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब ये आपके पास सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है। यहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। याद रखना, जो ऑर्डर पेयर से अलग फॉर्म होगी वहां पर जो आयोटा के साथ रियल नंबर होता है, मैंने क्या कहा, आयोटा के साथ जो आपका नंबर होता है वो कहलाता है रियल इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाता है बेटा, इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पर अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा -2। क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। ये आपका -2 कामा ये आपका 3। ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है। आपको ये ऑर्डर चेंज करके दे सकते हैं। ये दोनों तो बेसिक एग्जांपल है। यहां पर आपको ऐसे नहीं कहना कि पहला पार्ट हमारा रियल पार्ट होगा, नहीं। ऑर्डर पेयर से जब अलग फॉर्म हो तो जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारा कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। देखिए अब मुझे ये बताएं, यहां से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे डिसाइड करोगे। किसी के पास आइडिया है, किसी के पास आइडिया है। ये मैंने लिखा है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। यहां से हमें कहा जा रहा है कि यहां से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो। तो याद रखना बेटा,
जब भी डिनोमिनेटर के पास या डिनोमिनेटर के अंदर आपका आयोटा आ जाए तो आप कभी भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर सकते। मेरी बात गौर से सुनो। मैंने क्या कहा, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाए तो वहां पर आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर सकते। आपको ऐसे हालात पैदा करने हैं कि नीचे वाले पार्ट से, डिनोमिनेटर से आप आयोटा को खत्म कर सको। देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। ध्यान देना, यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, आप उसको शार्ट ट्रिक के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब हमें पता है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये मैंने क्यों किया है, मैंने आपको कहा है जब भी आपके डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर सकते। शाबाश, ओके बेटा, रेशनलाइजेशन। शाबाश, जीशान कलवर्ट, बिलाल चाचड़, ओके बेटा, ओके। मैंने आपको बार बार कहा है जब आप मेरा क्लास अटेंड करो तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहा करो। हमारा बिलाल ठीक है, ओके। जितना आप फीडबैक देंगे उतना मैं एनर्जेटिक बन के आपको अलग अलग से कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, मैं आपको शार्ट ट्रिक्स देता जाऊंगा, आपका सिर्फ फीडबैक चाहिए लास्ट तक। देखिए बेटा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और ये नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ध्यान देना बेटा, ऊपर तो आपका बना हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर, सारे बच्चों को आ रहा होगा। इसको मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, आपको पता है ये फॉर्म आपकी इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लिख रहे हैं 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपन। यहां पर ध्यान देना बेटा, हमें पता है रियल नंबर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स नहीं निकलते हैं, ये आपका रिड्यूसिबल नहीं है। यहाँ पर आप तवज्जो देना, यहाँ पे हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स निकलते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये कब, जब हम रियल नंबर्स में ये काम करते हैं। तो रियल नंबर्स के केस में इसके फैक्टर्स नहीं निकलते हैं। अगर आपसे कोई कहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स निकलते हैं तो याद रखना ये आपका रिड्यूसिबल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। अगर हमें कहा जाए, ये आप शार्ट ट्रिक भी लिख सकते हैं, ये आप शार्ट ट्रिक पे और भी यूज कर सकते हैं, ये हमें आगे काम आएगा। हमें कहा जाए 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, आप क्या करेंगे, इस नंबर को पकड़ें, इसका स्क्वायर करें, और इस नंबर को पकड़ें जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के साथ नंबर है, इसका स्क्वायर करें, बीच में आपकी एडिशन, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 9, यहां से आपका आंसर आ गया 13। ये पॉइंट आपको नोट करनी है। यहां पर भी आपको कह सकता है, यहां पर भी आपको कह सकता है एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। यहां पर आपको कह सकता है रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ, जल्दी से बताओ। अगर हमें ये फॉर्म दी जाए, हमें कहा जाए यहां से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, जल्दी से कमेंट दो। मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है, यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, क्या आएगा, जल्दी बेटा। इमेजिनरी पार्ट 0, शाबाश बेटा, शाबाश ईशान। इमेजिनरी पार्ट 0, शाबाश। देखिए बेटा, अब यहां पर हमारे पास आंसर क्या है, यहां पर हमारे पास आंसर है 13, तो आप इसको लिख सकते हैं 13 प्लस 0 आयोटा। जब आप इसको ऑर्डर पेयर में लेके जाएंगे ये आपका हो जाएगा 13 कामा 0, 13 कामा 0। अगर हमें कहा जाए इसको आप सॉल्व करें,
एक्स प्लस वाई। ओके, देखिए अभी अभी देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। आप फीडबैक दे रहे हैं, ये भी आपकी सक्सेस है। आपका फीडबैक आ रहा है, आप पहले ये ज़हन से निकाल लें आप सही है या गलत है। जब इंसान सीखता है तो वहां पर इंसान मिस्टेक करता है। आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ फीडबैक देना है। जब ये आपका जहन बन जाएगा ना, तो आपको लाइफ लाइफ में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स को पकड़िए आप, एक्स स्क्वायर, और वाई को पकड़िए आप, प्लस वाई स्क्वायर। अब आयोटा वाला पार्ट हमें नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास आर्डर के में कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कामा 0। ध्यान देना, अब ये सारी मैंने मेहनत किस लिए की है, ये हमारे पास एक पार्ट आ गया है। अब ये हमारे पास, अब आप 1 का स्क्वायर करें, 1 स्क्वायर, बीच में प्लस, और आपको पता है इस आयोटा का, इस आयोटा के साथ 1 होता है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इस 1 का आप स्क्वायर करें, 1 स्क्वायर, यहां से हमारा बन जाएगा, आपको पता है आयोटा स्क्वायर हमारा इक्वल होता है -1 के। ये आयोटा स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, ऊपर हमारे पास है 2 आयोटा, नीचे भी हमारा 1 + 1 2 हो गया है, ये भी इससे कैंसिल। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, आयोटा। आंसर क्या आ गया, आयोटा। अब आपको ऐसे भी एमसीक्यू दे सकते हैं, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। ध्यान देना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर है, ये जो आपका पेयर है ना 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, ये बहुत बदनाम है, इनके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म हो, डिवीजन फॉर्म हो, तो याद रखना, जब आपके पास ऊपर प्लस वाला पार्ट हो, प्लस आयोटा, तो इसका आंसर आता है प्लस आयोटा। ध्यान देना बेटा, अगर आपके पास आ जाए 1 - आयोटा 1 + आयोटा, ऊपर आपके पास क्या है, माइनस वाला पार्ट, यहां पर आपका आंसर आएगा माइनस आयोटा। अब मैं आपके लिए एक एमसीक्यू छोड़ रहा हूं, जल्दी से आपको मुझे आंसर देना है। लास्ट क्लास में हमने आयोटा को सस्ता कर रखा है, हमने आयोटा की शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रखी है। अगर आपसे कहा जाए 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा होल पावर 104, होल पावर 104, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमें कह रहा है 1, ऑप्शन बी हमें कह रहा है -1, ऑप्शन सी हमें कह रहा है आयोटा, ऑप्शन डी हमें कह रहा है माइनस आयोटा। जल्दी से बताएं भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 1। शाबाश शाबाश, कमेंट चेक कर, कमेंट चेक करो। विशाल बेटा आप इसको, विश्वास, विश्वास बेटा, गौर करें आप, ये आपका आयोटा ही लिखा हुआ है, ये आपका आयोटा ही लिखा हुआ है बेटा, आयोटा के ऊपर पावर है 104 बी। ध्यान दे बेटा ध्यान दे, इसको तवज्जो से देखें, आयोटा के ऊपर पावर लिखा हुआ है 104, 104 पे, शाबाश ईशान, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी आपका ऐसे लिखा हुआ है बेटा, आप ध्यान दें, आपको पता है मैंने आपको टेक्निक बताई, ऊपर वाला पार्ट अगर प्लस वाला है तो हमारे पास आंसर आएगा आयोटा, इसके ऊपर है जो पावर है 104, और इस नंबर पर 4 की टेबल कंप्लीट जा रही है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, तो जो रिमाइंडर आता है वो आयोटा का न्यू पावर बन जाता है। आयोटा पावर 0 हमारा इक्वल है 1 के। बात समझ में आ रही है बेटा, जल्दी से मुझे बताएं, जिसको भी ये एमसीक्यू समझ में आया जल्दी मुझे कमेंट दें, ये बात आपको समझ में आ रही है, यस सर, ओके ओके ओके। अगर किसी को भी बात समझ में नहीं आ रही है तो हम यहाँ पर आपके लिए खड़े हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ नहीं आया, देखिए बेटा, देखिए देखिए, मैंने कहा, शायद आपने बेटा लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था, अगर हमारे पास आयोटा आ जाए,
आयोटा के अगर ऊपर है हमारे पास पावर आ जाए 24, तो मैंने कहा था इस 24 सिर्फ आपको पावर के साथ खेलना है, सिर्फ आपको पावर के साथ हरकत करनी है। क्या आप मुझे ये बताएं, क्या इस 24 पे 4 की टेबल जा रही है? क्या इस 24 पे 4 की टेबल कंप्लीट जा रही है? जाहिर सी बात है 6 टाइम टेबल जाएगी, 6 टाइम टेबल जाएगी। अब मुझे ये बताएं, जब 24 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 के साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो आयोटा का न्यू पावर बन जाता है। आयोटा पावर 0 और आयोटा पावर 0 1 के इक्वल होता है। और आप याद रखना 4 की टेबल, 4 की टेबल को चेक करने का तरीका, लेट सपोज मेरे पास नंबर है 2 4 5 4 4, ये मेरे पास नंबर है। आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है लास्ट 2 डिजिट्स को। अगर लास्ट 2 डिजिट्स पे 4 की टेबल जा रही है उसका रिमाइंडर 0 आएगा। 44 देखें, अब 44 पे 4 की टेबल कंप्लीट जा रही है, इसका लेट सपोज ये हमारे पास है आयोटा, ये पावर है, इसका आंसर भी 1 आएगा। अब मैं आपको दे रहा हूं आयोटा पावर 25। अब आप 25 पे 4 की टेबल पढ़ी, 6 टाइम जाएगी, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है, तो वो आयोटा का न्यू पावर बन जाएगा बेटा, आयोटा पावर 1। तो आयोटा पावर 25 हमारा इक्वल हो जाएगा आयोटा पावर 1 के। अब आप मुझे ये बताएं आयोटा पावर 26, जल्दी बेटा, आयोटा पावर 26 104 किससे डिवाइड हो रही है बेटा? 104 आपकी डिवाइड हो रही है 4 के साथ। ये शार्ट ट्रिक मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, ये शार्ट ट्रिक मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। आयोटा का जो भी पावर होगा उस पर आप 4 की टेबल पढ़ें। ये आप सही दे रहे हैं आंसर, -1 वाले, इसका आंसर -1 आएगा। आयोटा का जो भी मैक्सिमम पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करें, जो भी पावर आ जाए, बाद में जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका आयोटा का न्यू पावर बन जाएगा। ये शार्ट ट्रिक है। देखिए 26 4 की टेबल 6 टाइम जाएगी, तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा स्क्वायर हमारा होता है -1 के। जल्दी से बताइए, पॉइंट समझ में आ रही है? जल्दी बेटा, जिसका क्वेश्चन था वो पूछे। हाँ बेटा, हाँ सेट कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। जिसने ये क्वेश्चन किया है पावर वाला वो मुझे बताए तो हम आगे चले। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ तो आगे मूव करें। नहीं आ रही? देखो, यस सर, देखो 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 यार, अगर एक भी कमेंट कमेंट अगर एक भी बच्चे को समझ में नहीं, जब तक उनके जहनों में ये टॉपिक सस्ता नहीं होगा मैं आगे मूव नहीं करूंगा। जल्दी बताएं, बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, ओके 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 बेटा, ओके। अब मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, ध्यान देना। अब हमारे पास ये आयोटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आयोटा। अगर आपसे कहा जाए इस आयोटा को आप आर्डर पेयर में कन्वर्ट करो, इस आयोटा को आप आर्डर पेयर में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे? इस आयोटा को आप आर्डर पेयर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 0,1। शाबाश, शाबाश। देखो, आप इसको जनरल फॉर्म में लेके जाओ, ये आपका प्योर इमेजिनरी है, मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था। इसका रियल पार्ट 0 है, 0 + 1 आयोटा। अब ये जब आपका आर्डर पेयर में जाएगा आपको पता है 0,1, 0,1। आपसे कहा जाए माइनस आयोटा,
इसको आप ऑर्डर पेयर में लेके जाओ। ये आपका लिखा हुआ है 0 - 1 आयोटा, ये हो जाएगा आपका 0, -1। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। 1 आयोटा, इसको आपको ऑर्डर पेयर में लेके जाना है। 1 आयोटा, ये आप खुद कर लें जल्दी से। 1 आयोटा, आई थिंक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बहुत डिस्कस हो गई। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। सही है बेटा, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। देखें, अब हमारे पास होता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए, अब लेट सपोज, जाहिर सी बात है, एडिशन के लिए हमारे पास मैक्सिमम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए। लेट सपोज हमारे पास Z1 इक्वल है A प्लस आयोटा B के, और Z2 इक्वल है C प्लस आयोटा D के। ध्यान देना बेटा, बेटा इसके अपान में क्या है? आयोटा है। ये मैंने आपके लिए इसलिए छोड़ा है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में आपको कॉन्जुगेट समझाऊंगा, वहां से आप इसको खुद कर लेंगे। अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसे माइनस आयोटा अपान माइनस आयोटा, आप सोचेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट तो नहीं है, इसकी साइन क्यों हम चेंज कर रहे हैं? इसलिए जब कॉन्जुगेट समझेंगे तो ये आपके जहन में सस्ता हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम इसकी एडिशन करेंगे, एडिशन में क्या होता है? रियल पार्ट रियल से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होता है। ये हमारे पास हो जाएगा A प्लस सी, डायरेक्ट इसको ऑर्डर पे लिख रहा हूं, A प्लस सी कामा B प्लस डी। आप मेरे वर्ड्स पर फोकस करें। मैंने कहा एडिशन के अंदर है, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। ये हमारे रियल पार्ट है और ये हमारे इमेजिनरी पार्ट है। अब जल्दी से मुझे बताएं, Z हमारे पास इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 हमारे पास इक्वल है 4 प्लस 7 आयोटा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑर्डर पेयर में डायरेक्ट लेके जाएं, रियल पार्ट को रियल से ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करें, पार्ट्स को। आयोटा आयोटा नहीं आता है अंदर ऑर्डर पेयर के अंदर। शाबाश बेटा, 7 का 10, 7 का 10 सही। देखो बेटा, 6 का 10, शाबाश। ये रियल पार्ट्स आपस में ऐड, ये इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड। जिसको शौक को प्रूव कर सकता है, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ओके, तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होती है। 5 मिनट बचे, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यार, आप मुझे ये बताएं, आपको एंजॉय तो कर रहे हैं ना आप? आपको बातें समझ में तो आ रही है ना? जल्दी से बताएं, या सिर्फ मैं ही बोलता जा रहा हूं? ओके, देखें देखें देखें, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? वही कहानी, A माइनस सी, B माइनस डी, B माइनस डी। अब आ जाए मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन पे इसमें क्या होता है हमारे पास? यार मेरा नजर आना लाजमी नहीं है, आपको आपको बोर्ड का नजर आना लाजमी है। ठीक है, अब मैं इसकी पढ़ रहा हूँ, सही है। अब ऐसे नहीं समझना कि ये सिर्फ हाथ लिख रहा है, मैं हूँ भाई, मैं ही हूँ। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास Z1 इंटू Z2। अब Z1 आपके पास क्या है? हम प्रूव कर रहे हैं इसको, A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D। ध्यान देना बेटा, आपको पता है ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन,
बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ए को आप पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी। मैंने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए को आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस आयोटा बी को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, आयोटा बी सी प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है बेटा, डायरेक्ट में रिप्लेस कर रहा हूं। और बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी। अब आप एक काम करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखें और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ रखें। ए सी माइनस बी डी, ये आपका रियल पार्ट और ये भी आपका रियल पार्ट। कैसे पता चला इसके साथ आयोटा नहीं है? ये आपके दोनों क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इनमें से आप आयोटा को कॉमन लें, अंदर आपका बचेगा ए डी प्लस बी सी। अब अगर आपसे कहा जाए इसको आप आर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें, तो हमें पता है जब हम आर्डर पेयर के अंदर जाते हैं ये पॉजिटिव साइन आपकी खत्म हो जाती है। आर्डर पेयर कह रहा है मुझे पॉजिटिव बंदे नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव आपका खत्म हो जाता है और आयोटा को भी साथ लेके जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा आर्डर पेयर ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला है, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। यार आप इस आर्डर को ऐसे याद करें, यहां तक समझ में आ गया है? ये यार बहुत बदनाम है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, मल्टीप्लीकेशन है, सारे बच्चों को पता होगा ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। अब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप इसको ऐसे याद करें, बी सी प्लस ए डी, ऐसे याद करें। क्या लिखा है मैंने? ए सी माइनस बी डी क्या लिखा है मैंने? ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी। आप कैसे याद करना है ताकि डिवीजन का फॉर्मूला हमें याद हो जाए। ये आपको समझ में आया है मल्टीप्लीकेशन? अगर आपसे कहा जाए आप इसकी मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो, तो यहां पर आपके पास ए का वैल्यू है 2, यहां पर आपके पास बी का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 4 और डी का वैल्यू है 7, डी का वैल्यू है 7। अब आपको क्या करना है? इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। ए सी, ये आपका ए, ये आपका सी, 2 4 8, यहां पर 8 आएगा, माइनस बी डी, ये आपका बी, आपका डी, 3 7 21। ये कर लोगे ना आप खुद? ओके। अब हमारे पास लास्ट है डिवीजन। अब डिवीजन याद करना बिल्कुल आसान है, अगर आपको ये पैटर्न याद है तो। डिवीजन का काम ही ये होता है कि मल्टीप्लीकेशन के उलट चलना। ये लिखा हुआ ए सी माइनस बी डी, डिवीजन, डिवीजन। ये लिखा हुआ ए सी माइनस बी डी, तो Z1 अपन Z2 आपका हो जाएगा ए सी प्लस बी डी। ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, कामा, ये आपके पास है बी सी प्लस ए डी, ये इसको आप लिखोगे बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, ध्यान दे रहा यहां पे। और नीचे आपका होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जिसको भी मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला याद है इस पैटर्न से जो मैंने बताया आपको, डिवीजन और फार्मूले में क्या होता है? सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं। बात समझ आ रही है? अगर किसी को प्रूव करना है, आपको पता है Z1 हमारा इक्वल होता है
ए प्लस आयोटा बी अपन Z2 हमारा इक्वल है C प्लस आयोटा डी। अब आप जा सकते हैं इस पैटर्न से। आपको पता है हम कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां पर हम रेशनलाइजेशन करेंगे C माइनस आयोटा डी, C माइनस आयोटा डी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऊपर है तो आपके पास ये आ जाएगा, नीचे तो आपको पता है ये एक प्लस की ब्रैकेट एक माइनस की ब्रैकेट, ये आपका सी स्क्वायर, ये आपका डी स्क्वायर, और मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया है। जिस बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आपको समझ में आ गए? जल्दी बताएं। ए सी माइनस बी डी, बी सी प्लस ए डी, ये मैट्रिक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला बदनाम है, सारे बच्चों को बेटा लगा होता है। आपको इस पैटर्न से याद करना है, ए सी माइनस बी डी, बी सी प्लस ए डी। डिवीजन में क्या हो रहा है? सिर्फ साइन चेंज हो रही है, सिर्फ क्या हो रही है? साइन चेंज हो रही है। और आप सब लोगों को पता है ये हमारे डेमो क्लासेस चल रहे हैं। आप चाहें तो टॉपिक दे सकते हैं, आपकी डिमांड में भी टॉपिक चल सकता है यहाँ पे, या माइंड तैयार रहना। तो बेटा लास्ट में लास्ट क्लास जो हमारा होगा वहां पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स। मैंने आपको कहा अगर आप भी टॉपिक देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि डेमो क्लासेस हैं। जल्दी से कमेंट्स दें, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। यहाँ ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं अपना टॉपिक, आपकी डिमांड पे हम काम करेंगे यहाँ पे। ओके बेटा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।